हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का यह क्लास किस पे है? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसका मतलब आपको सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, भाज्य, ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। कैसे आएंगी? जब हम बताएंगे आप सीखोगे तो आराम से आ जाएगा। क्यों? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आप हर एक चीज अच्छे से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे रफ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा फटाफट से। वैसे ये सारे चीजों को नोट कर लीजिए, काफी बार पूछाता है। जब मैं सवाल लगाता हूं आप नहीं बता पाते हो कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए ध्यान से सीखिए और समझिएगा। चलिए एक एक सवाल को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ध्यान देंगे तो बहुत मजा आएगा। पहला देखिए, हम कह रहे हैं सवाल लगाएंगे। आज थ्योरी है, नंबर सिस्टम क्या है, थ्योरी है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या कहते हैं, चीजों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप लोग फटाफट से क्या काम करिएगा, रफ कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। चलिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जानते हो क्या होता है? जिन संख्याओं को हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका हम गणना करते हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं एक टाफी आपको दूं कहोगे एक है, दो टाफी दूं कहोगे दो है, तीन टाफी दूं कहोगे तीन है। तो ये जितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनंत तक जितना गिनते जाओ, ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब जिसकी गणना नहीं होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी, सीधी बात, नो बकवास। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, समझ में आ गया? जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका हम गणना कर ले जाते हैं, जिनको हम गिन लेते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी दैनिक जीवन में जितना भी हम काउंटिंग करते हैं वो संख्या सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। एक आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 5 आम, 6 आम, ये सारे क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जितने पढ़ते जाओ, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या सभी को समझ में आ गया। इसमें लिखा है प्राकृतिक संख्या को n से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीरो की गणना नहीं कहीं पे करते हैं, नहीं है, इसीलिए सीधी बात। चलिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, अनंत का सिंबल होता है, इन्फिनिटी। चलिए अगला सीखते हैं। अगला हमारा क्या है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? क्या पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। अब यहां पर देखो लिखा है, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या को यानी होल नंबर को W से प्रकट करते हैं। समझ में आई बातें? प्रकट करने का मतलब W लिखा रहेगा तो समझ लेना होल नंबर है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का गिनती कहां से होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। अब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या के पहले मतलब जीरो को भी उसी में शामिल कर लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? मजा आया कि नहीं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। मान लो आप दो भाई हो, बड़ा भाई आपको मार के भगा दिया घर से, तो घर अधूरा हो गया ना, तो 21 लोग बचे। अब बड़ा भाई बोला कि आज अच्छा घरे फिर से रहने लग, तो 2 लोग फिर से रहने लगे। तो ये सारी क्या चीज होती हैं, परिस्थितियां पूर्ण संख्याएं होल नंबर की बताती हैं। जब प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, होल नंबर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला चीज सीखते हैं। अगला हमारा क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को z से प्रकट करते हैं या i से भी प्रकट करते हैं। बातें समझ में आ गई? उदाहरण में देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर नंबर, -4 -3 -2 -0 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक उधर चले जाओ और शून्य के इधर -2 -3 -4 -5 इस तरह से अनंत तक चलाओ। ये हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाती हैं। क्या यहाँ पर पूर्ण नहीं पूर्णांक लिखा हुआ है, यहाँ पर प कैसे मिट गया, पूर्णांक।
अब समझ में आ गया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये पूर्ण संख्या है जिसे होल नंबर कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। और पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इसमें देखो धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, वो हमारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, इंटीजर नंबर कहलाती हैं। अब कोई पूछ दे -5 क्या है, तो बोल देना क्या है? पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। 0 क्या पूछ दे तो ये भी हमारा क्या है? इंटीजर नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। चलिए अगला करते हैं। अगला हमारा क्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, वर्गमूल, मिश्र, सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिसको आप इस तरह से देख ले रहे हो, जो भी दिख जा रहा है वो क्या है? आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। कॉपी में जो भी संख्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वास्तविक, वो सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे बोला है सीधी बात, दशमलव हो, भिन्न हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक संख्या हो, वर्गमूल, मिश्र, सभी क्या है? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। 3/4, 1/2, -17, 8.7, ये सारी क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है। यहाँ पर अवास्तविक संख्या का भी उदाहरण दिया है, -1/0 और यहाँ पर रूट का भी चिन्ह लगाया हुआ है। तो समझ में आ गया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है सम संख्या। यहां से सीखने में मजा आएगा। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे कट जाती हैं, वह सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो 2 से अगर हम 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 2 क्या है? सम संख्या है। 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 सम संख्या है। अगर हम 3 में भाग दें 2 से तो नहीं कटेगा, 3 सम संख्या नहीं है। अगर हम 1 में भाग दें 2 से तो नहीं कटेगा, तो 1 सम संख्या नहीं है। यानी ऐसी संख्याएं जिसको हम अगर 2 से भाग दे रहे हैं, कट जा रहा है, तो हमारी क्या सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 10 जो है वह सम संख्या है कि नहीं, तो 10 में अगर 2 से भाग दोगे तो 2 पंचे 10 कट जा रहा है, तो 10 आपका क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या समझ में आ गया। चलिए लेके चलते हैं अगली तरफ। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे नहीं कटती हैं, वो हमारी संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा क्या है? इसी को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं को हम किससे प्रकट करते हैं? ओ से। चलिए यहां पर जैसे 1, 3, 5 ये 2 से क्या होंगी? नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे नहीं कटती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर हम 7 में 2 से भाग दें तो नहीं कटेगा, तो 7 क्या है? विषम संख्या है। चलिए अगला आपका क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? बड़ा मस्त चीज है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो किससे? एक से कट जाए और खुद से कट जाए, और वह किसी भी संख्या से कट जाए, तो वह आपकी क्या? भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 3 संख्याओं से कट जाए। मुख्य रूप से वह क्या होती है? 3 संख्या। अगर कोई भी संख्या 3 संख्या से कट जा रही है तो वह भाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर बोला है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से कट जाए, अपने से कट जाए, 1 से कट जाने का मतलब 1 हुआ, अपने से कट जाने का मतलब 2 हुआ, अन्य किसी संख्या से कट जाने का मतलब 3, यानी 3 संख्याओं से कट जा रहा है, तो हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखो 4 है, 4 जो है किससे कट जाएगा? 1 से भाग दोगे तो कट जाएगा, और 4 जो है 4 से कट जाएगा, और 4 जो है 2 से कट जाएगा। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या से कटा कि नहीं? तो 4 जब 3 संख्याओं से कट गया तो 4 आपकी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 2 जो है 1 से कट जाएगा, 2 जो है खुद से कट जाएगा, और 2 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 2 जो है आपका भाज्य संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 5 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 5 जो है 1 से कट जाएगा, 1 पंचे 5, 5 जो है 5 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, और 5 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 5 जो है भाज्य संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 9 जो है भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 9 जो है 1 से कट जाएगा, 9 जो है खुद से 9 से कट जाएगा,
और 9 जो है 3 से कट जाएगा। तो यानी 3 संख्याओं से कट रहा है, तो यह क्या है? भाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें? अगर कोई भी संख्या 1 से और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जा रही है तो वह हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अगला सीखते हैं। अगले पड़ाव में अगर हम पहुंचे तो यहां पर लिखा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने से विभाजित हो, बस वही क्या कहलाती हैं बाबू? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी वैसी चुट्टी संख्याएं जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी भी संख्या से ना कटे, वो हमारी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने घर में रहते हैं, अपने एक पड़ोसी से बोलते हैं और किसी से भी नहीं बोलते हैं, तो ऐसे लोग कैसे लोग कहलाते हैं? अभाज्य लोग कहलाते हैं। क्या? अभाज्य लोग। समझ में आ गई बातें कि नहीं? अभाज्य लोग क्या कहलाते हैं? जो अपने से भी बोलते हो, अपने घर में भी बोलते हैं, पड़ोसी के भी घर में बोलते हो और दूसरे भी पड़ोसी से बोलते हो, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं? भाज्य लोग कहलाते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मजा आया? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से वह कटे ही नहीं, मतलब बस 2 ही लोग उसको काट पाए, तो वह अभाज्य संख्या है। जैसे देखो 2 जो है वह क्या है? अभाज्य संख्या है, या 1 से कटता है और 2 जो है खुद से कटता है। 3 देखो क्या है? 3 जो है अभाज्य है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। अगर मैं पूछूं 15 जो है भाज्य है कि अभाज्य है, तो 15 जो है 1 से कट जाएगा, 15 जो है 3 से कट जाएगा, 15 जो है 5 से कट जाएगा, 15 अब 3 संख्या आ गई। अगर 3 संख्या से कट जा रहा है कोई संख्या तो वह अभाज्य संख्या नहीं है, वह भाज्य संख्या है। तो 15 क्या है? भाज्य संख्या है। और यहाँ पर 7 लिखा है, 7 जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा खुद से कटेगा, तो ये सारी संख्याएं क्या संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई होंगी तो मजा आ गया होगा। p/q कहने का मतलब 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। -2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। -3/-5 क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है? यहां पर देखो 0/3 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला है p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन नीचे वाला q जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर तो 0 हो गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें लिखा क्या है? ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q जो है 0 ना हो। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं को q से प्रकट करते हैं। उदाहरण हमने पहले बता दिया, यहां पर लिखा है 5/7, 8/9, 4/0, 4/7, 0, 7/9। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है तो बोलना 5 परिमेय संख्या है। कोई पूछे -8 परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप बोलना परिमेय संख्या है। अब बोला था p/q के रूप में लिखने को, अगर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, -8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। मजा आया कि नहीं? अगर कोई पूछे 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है तो बोलना 0 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। चलिए अगला चीज बताते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? बस जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको छोड़ दो, बाकी यह सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं बचती हैं वो साला आपका वो कितनी संख्या का वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, -√2, -√3, √5, π, √7, ये सारी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर कोई पूछे, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पाई जो है आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बोलना पाई जो है अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय। लेकिन जो पाई का मान 22/7 बताया गया है ये आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चलिए एक और बचा हुआ है और इस वीडियो का आखिरी स्टेप है। यहां पे बोला है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर है। अभी तो इसी को हम बताए थे।
वास्तविक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या 2/3, 8/9, 7/10, 0, √2, √3, -√2, -√3, √5, पाई, ये √7 इत्यादि जिसको आप देख रहे हो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर कुछ मजा ले लिया जाए आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, नहीं तो मजा लेते। जो यहाँ पर एक चित्र लगा था उसमें लिखा हुआ था सम संख्या, विषम संख्या, अपरिमेय। चलिए अब मुझबानी ले लेते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे कट जाए, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पे न कटे, विषम संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और भी किसी अन्य संख्या से कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से कटबे न करे, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सकें और जहां पर q जो है वह 0 ना हो, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं को छोड़ दो, बाकी जितनी संख्या बचती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे आप देख रहे हो वो सारी जितनी भी संख्याओं को देख रहे हो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखो यहां पर एक चीज और पूछा था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिनकी आप गणना कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो काफी अच्छे तरीके से आपको बताया गया। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से जानकारी पाने के लिए ये स्टडी 5.6 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। आपके ऐसे दोस्त हों जो पढ़ने लिखने के इच्छुक हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।